बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो पाक भारत कशीदगी जिस नहज पर आ गई है, ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। अब से कुछ देर पहले आपको मालूम है कि पाकिस्तान के डी जी आई एस पी आर और वज़ीर ख़ारजा ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये डी जी आई एस पी आर की जानिब से लगातार दूसरे दिन दूसरी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हालात इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई कशीदा है और ये मैं बात आपको बड़े वसूख से इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बता रहा हूँ। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल में अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक हैं, क्योंकि कल छठी रात थी और भारत ने पहली मरतबा, पहले तो 5 रातें एल ओ सी की खिलाफ वर्जी होती रही, लेकिन फिर इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसकी भी खिलाफ वर्जी की और भारत की चौकियाँ जो हैं वो भी तबाह हुई। अब भारत ने सियालकोट वाली साइड जो है वहाँ पर एक मरतबा फिर से जारियत जो है वो शुरू कर दी है। बिला इश्ताल फायरिंग का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं। वहीं दूसरी जानिब दूसरी बड़ी खबर, पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 20 टारगेट लॉक कर लिए हैं। भारत बड़े दावे कर रहा है कि हम ये टारगेट कर देंगे, ये कर देंगे, फलां कर देंगे। भारत की एक स्ट्राइक की सूरत में भारत को 4 मुख्तलिफ स्ट्राइक्स जो हैं उनका सामना करना पड़ेगा और इस सब के अंदर याद रखिएगा कि पाकिस्तान को प्रीएम्प्टिव प्रिसीजन स्ट्राइक्स यानी कि हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र दुश्मन पर पहला वार करने की भी अफवाज को इजाज़त दे दी गई है। तो ये चीज़ भी भूलने वाली नहीं है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की तैयारियां और 20 जो टारगेट लॉक हुए हैं उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं और इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इस कशीदगी के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर डायरेक्टली, इससे पहले तो सिर्फ कॉल्स की जा रही थी, इससे पहले तो सिर्फ अनऑफिशियली और पसे पर्दा कोशिशें हो रही थी पाकिस्तान भारत कशीदगी कम करवाने के लिए, लेकिन अब सऊदी अरब जो है वो इसमें डायरेक्ट कूदा है और क्योंकि मामलात जो हैं वो बहुत सीरियस हैं और सऊदी अरब को पाकिस्तान ने जो पैगाम दिया है वो भी बहुत वाज़ेह है और सऊदी अरब ने जो भांपा है इस सिचुएशन को वो यही है कि पाकिस्तान किसी भी तरह से सरेंडर या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में इस वक्त नज़र आ नहीं रहा। पाकिस्तान तो बल्कि इस वक्त ये कह रहा है कि हम स्ट्राइक अगर आप करते हैं तो उसका जवाब भी देंगे और अब तो यहाँ तक बात आ गई है कि शायद हमें प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी पड़े। जब आपको ख़तरा 1000% हो जाए कि अगली तरफ से स्ट्राइक होनी है तो फिर आप उस स्ट्राइक का इंतज़ार नहीं करते, आप उस स्ट्राइक को नाकाम बनाने के लिए दुश्मन पर चढ़ दौड़ते हैं। तो पाकिस्तान इस हवाले से भी अपनी स्ट्रैटेजी जो है उसे लेकर चल रहा है। अब आप ये देखें कि डी जी आई एस पी आर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर ख़ारजा के साथ मिलकर, उसमें उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज हर वक्त हर जगह तैयार हैं। जंग का रास्ता उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। अगर वो जंग का रास्ता चुनते हैं, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी हर तरह से, हर तरीके से और हर जगह पर, हर महाज पर तैयार बैठे हैं। जंग का रास्ता चुनना है तो ये उनकी चॉइस है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन ये आगे कहाँ जाता है और ये जंग कहाँ पर जाकर रुकती है ये हमारी चॉइस होगी। अच्छा, डी जी आई एस पी आर ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी भारतीय जारियत के ऊपर खुलकर बात की है और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने भी ये बात की कि वो कौम जो इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने डिवाइड कर दी थी, मोदी की वजह से आज यूनाइटेड है और भारत के मामले के अंदर ये अपने वतन के दिफा, अपने वतन की खुद मुख्तारी, सालमियत और हिफाजत के लिए ये नेशन यूनाइटेड है और पी टी आई इसमें सबसे आगे है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो आज डी जी आई एस पी आर ने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और उसमें एक जुमला, एक लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि हमने जवाबी कार्रवाई के लिए तमाम इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं, कौम मुत्तहिद है, तमाम जमातों का आज़म है कि किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे, यानी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी ये अज़म जो है इसका इजहार किया है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आई एस पी आर जो है उसने ये कन्फर्म कर दिया है और हमारे सोर्सेज से कुछ बात हुई है हमारी, तो उन्होंने हमें बताया कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ये तीनों अब किसी भी तरह से किसी भी महाज पर कॉम्बैट रेडी हैं। यानी जितनी हमने नफरियाँ पहुंचानी थी, जितने एयरबेस ऑपरेशनलाइज करने थे, जितने अपने तैयारों के ऊपर मिजल्स लोड करने थे और जो कुछ भी करना था, अपनी मशक़ें जो हैं वो भी पाकिस्तान ने इस वक्त, आपको पता है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं और मुख्तलिफ इंटरनेशनल बॉर्डर के मकामात के ऊपर पाकिस्तान ने अब जो जंगी मशक़ें हैं वो भी शुरू कर दी हैं फ़ज़ाई मशक़ों की एडिशन में। यानी जो टैंक्स हैं और हमारे ए टी जी एम्स हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिजल्स हैं और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं वो बुराक ड्रोन्स के ज़रिए की जा सकती हैं, वो बाबर मिसाइल और नसर मिसाइल जो हैं इनके ज़रिए भी की जा सकती हैं। ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये मैं आपको पहले एक हिंट दे रहा हूँ बहुत बड़ा। अच्छा, अब ज़रा पाकिस्तानी एयरफोर्स की जो तैयारी है उस पर भी आते हैं और जो सियालकोट के अंदर हो रहा है उस पर भी आते हैं, लेकिन पहले सऊदी अरेबिया जो है उसने इस वक्त स्टेटमेंट जो है
वो जारी की है। अब इसमें सऊदी अरब जो है वो कह रहा है कि द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया एक्सप्रेसेस इट्स कंसर्न ओवर द एस्केलेटिंग टेंशंस बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड द कंटिन्यूड एक्सचेंज ऑफ फायर अलोंग द बॉर्डर एरियाज। यानी कि अब बॉर्डर भी एलओसी नहीं, बॉर्डर एरियाज के ऊपर इन्होंने कहा है कि हम कंसर्न का इजहार करते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और जो लगातार इस वक्त फायरिंग का तबादला हो रहा है बॉर्डर एरियाज में। द किंगडम कॉल्स ऑन बोथ कंट्रीज टू डी एस्केलेट, अवॉइड फर्दर एस्केलेशन एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स थ्रू डिप्लोमैटिक मीन्स while upholding the principles of good neighborliness and working towards stability and peace in a manner that serves the interest of both their people and the people of the region। यानी सऊदी अरब ने अब बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी स्टेटमेंट जारी की है कि ये कशीदगी ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती, आप इस कशीदगी को ख़त्म करें और अपने मसले डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए हल करें। यानी भारत ने जो डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद कर दिए हैं, उन डिप्लोमेटिक चैनल्स को सऊदी अरब कह रहा है कि आप दोबारा से एक्टिवेट करें। और सऊदी अरब की ये स्टेटमेंट डायरेक्ट है कि भाई आप इस तरह से फंडे करके पूरे खत्ते के अमन को तबाह कर रहे हैं, आप मामलात को अपने अवाम के हक में करें। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान तो अमन की ही बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि जेडी वैंस का दौरा भारत था जब पहलगाम हुआ, नरेंद्र मोदी सऊदीया में था जब पहलगाम हुआ, बहुत प्रोटोकॉल मिला होगा, लेकिन ये दोनों ममालिक भारत के साथ खड़े नहीं हो रहे। पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के अलाइज हैं वो तो उसी तरीके से खड़े हैं, चीन और तुर्किया जो हैं और आज़रबाईजान वो इस वक्त खुलकर आकर खड़े हो गए हैं पाकिस्तान के साथ। लेकिन अमेरिका भी अब टेंशन ईज़ करने के लिए कह रहा है और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी कॉल करने जा रहे हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और भारत के वज़ीर ख़ारजा को। और इस सब के अंदर आप देखें कि भारत जो है वो अब इंटरनेशनल बॉर्डर को भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। इससे पहले एलओसी जो है उस पर फिर भी एक जवाज़ होता है कि वो एक फ़र्ज़ी लकीर है और एलओसी का मामला आपको पता है कि मकबूजा वादी जो है वहाँ पर भारत का जो कब्ज़ा है, तसल्लुत है, वो मुतनाज़ा है और वो हल होना है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन से। और पाकिस्तान तो यही कहता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये हल हो, लेकिन भारत उससे पीछे हटता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैवी मिलिट्री एक्टिविटी जो है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि सियालकोट बॉर्डर के करीब इस वक्त रिपोर्ट की जा रही है। भारत की तरफ से इश्ताल अंगेज़ी जो है वो एक मरतबा फिर से शुरू कर दी गई है, रात होते ही, अंधेरा होते ही। ऑल्दो पाकिस्तान ने आज भी और कल भी भारत की जो चौकियाँ तबाह की हैं ना, वो दिन की रोशनी में की हैं और उसकी वीडियोज़ भी जारी की हैं। हमने रात की तारीकी का इंतज़ार नहीं किया, रात की तारीकी का भारत लगातार फ़ायदा उठाता है। अब इस वक्त जो सियालकोट शहर का सिविल डिफेंस का महकमा है और जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ हैं उन्हें भी हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है, व्हिच मीन्स कि सिचुएशन इज़ वेरी टेंस राइट नाउ। अल्लाह ताला रहम करे, हम तो अमन की बात करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई तो फिर वही बात कि हम लड़ेंगे और हर तरह से लड़ेंगे और लड़ के दिखाएंगे, फिर आखिरी दम तक लड़ेंगे। वी वुड बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन ना। तो अब इस सब के अंदर एक और मैं आपको खबर दे दूँ, वो ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है उसे इस वक्त क्लियरेंस दे दी गई है कि वो 20 प्लस टारगेट्स जो है इंडिया के अंदर उन्हें हिट करे अगर इंडियन मिलिट्री जो है वो किसी भी किस्म का कोई सरप्राइज अटैक जो है पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च करती है। यानी कि पाक फ़ज़ाइया को 20 मुख्तलिफ, पाकिस्तान के वाले से मैं तो आपको 2 दिन पहले ही बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ने टारगेट्स जो है, सिक्योरिटी टारगेट्स जो हैं वो भारत के अंदर लॉक कर लिए हैं, आइडेंटिफाई कर लिए हैं और उनमें से अब 20 टारगेट्स जो हैं उन्हें पाकिस्तान ने शॉर्टलिस्ट करके उन 20 टारगेट्स की क्लियरेंस जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स को दे दी गई है। आई रिपीट, पाकिस्तान एयरफोर्स को ये क्लियरेंस दे दी गई है कि अगर इंडिया कोई सरप्राइज करता है, सरप्राइज देता है, कोई सरप्राइज अटैक करता है और कोई सिस्टम जैम करके पाकिस्तान की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उसी दौरान आप भी फिर इंडिया के अंदर घुस जाएं। और इंडिया के अंदर अगर आप घुसते हैं तो फिर जाकर आप भी वहाँ पर स्ट्राइक्स करके आएँ और 20 प्लस 20 प्लस टारगेट्स जो हैं और ये मिलिट्री टारगेट्स होंगे भारत के, जिन्हें पाकिस्तान ने आइडेंटिफाई कर लिया है। और इस सब के अंदर चूंकि पाकिस्तान ने जो एक नया डॉक्ट्रिन जो है, पाकिस्तान ने अपने दिफाई पॉलिसी के अंदर एक बड़ी तब्दीली लाकर जो प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल दी है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो प्रीएम्प्टिव प्रिसीजन स्ट्राइक्स की भी इजाज़त देता है। यानी अब भारत जो है वो पहले सिर्फ अटैक की तैयारी कर रहा था और पाकिस्तान डिफेंस की तैयारी कर रहा था, डिफेंस प्लस अटैक की। अगर कोई अटैक हो जाता है तो फिर हम डिफेंस भी करेंगे और साथ हम अटैक भी करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान ने कहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि क्या पता हम प्रिसीजन अटैक पहले ही कर दें, क्या पता हम आपकी सरजमीन में घुस के आपके वो लॉन्च पैड्स जहाँ से आपने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी है हम उसे ही उड़ा के रख दें। तो ये एक चीज़ है जो इस वक्त गेम चेंजर हो चुकी है। और ये 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त सियालकोट सेक्टर जो है वहाँ पर कशीदगी बढ़ सकती है, इस वक्त बढ़ चुकी है और हालात जो हैं वो ओवर द नाइट, रात की तारीकी में ख़राब हो सकते हैं। सिविल डिफेंस का महकमा, आई रिपीट, वहाँ पर और लॉ इन्फोर्समेंट को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने टारगेट्स लॉक कर लिए हुए हैं और इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल नरेंद्र मोदी के हाथ से निकलती जा रही है, क्योंकि किसी भी एडवेंचर को मिस एडवेंचर में कन्वर्ट करने के लिए पूरी कौम यूनाइटेड बैठी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।